CDF का एक नया जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो बनने जा रहा है और वो बहुत ही अहम इंस्टीट्यूशन होगा और उससे मतलब जो मामलात हैं उन्हीं मामलात को पूरी तरह से जो है वो देखते हुए जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो उजलत में तो नहीं होना चाहिए और ना ही उजलत में होगा। तो आइन के बाद जो है वो लॉ अमेंड होता है, लॉ के बाद फिर रूल्स जो है वो फ्रेम होते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी एहतियात से की जाने वाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि CDF का एक नया इदारा बनने जा रहा है, वो बहुत अहम इदारा होगा। इन्हीं मामलात को पूरी तरह से देखते हुए नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होना चाहिए, ना उजलत में होगा। जितना भी टाइम इसके लिए ज़रूरी है इसके मुताबिक नोटिफिकेशन होगा। आइन के बाद लॉ और लॉ के बाद फिर रूल्स फ्रेम होते हैं। ये सारी चीज़ें एहतियात से की जाने वाली हैं। जो आइनी तरमीम हुई है उसके मुताबिक जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन से इस मुद्दत का तयन होगा। नोटिफिकेशन के बाद इसकी मुद्दत 5 साल होगी। नवाज शरीफ CDF के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं, ये तासुर गलत है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू किसी और हवाले से हुई थी। जो भी आइनी तरमीम हुई नवाज शरीफ की बहैसियत पार्टी हेड मंजूरी से हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आइनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नोटिफिकेशन आएगा। जल्द ही ये मामला हल हो जाएंगे। कानून पास हो चुका है, नोटिफिकेशन बेस से जुड़ा मामला है। नोटिफिकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं कि मामला रुक गए हों। गैर ज़रूरी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पहले से ही आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक है। इस आइनी तरमीम के तहत नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत है। 27वें आइनी तरमीम के बाद कुछ इजाफी तरामीम शामिल की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में तिब्बी मुआयना कराया, कई वफूद से मुलाकातें भी की। जुड़वां शहरों पिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज जलसे जुलूस पर पाबंदी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान का कहना है कि किसी शरपसंद को शहरियों के अमन व सुकून में खलल पैदा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। शरंगेज़ी करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTI रहनुमा शाहिद खटक ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि आज कोई मुजाहरा या धरना ना हो तो शाम 4 बजे तक बानी PTI से मुलाकात करवा दे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एहतजाज में पुलिस को लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि जो भी वाक़या होता है वो अज़ खुद नहीं हो जाता, पस मंज़र होता है। 26 नवंबर 2025 को इन्हीं हालात की तैयारी हो रही थी। हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ऐसे राब्तों को मुनक़ता कर दे। अगर ये रूल्स के मुताबिक मुलाकातें करते तो ये सब कुछ ना होता। बानी PTI खैरियत से हैं, अफवाह बिल्कुल गलत है। हमने उनको कहा था कि धमकियों को छोड़ें, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कराते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक कहा कि इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन ये ऑप्शन ज़ेर गौर है। बैरून मुल्क बैठकर इदारों में मसाइल की बातें करने वाले सुन लें, वो बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं। उन्हें लाया जा रहा है और सारी बातों का जवाब देना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ फैलाकर उन्हें बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के फ़ैसले पर अमल करना पड़ेगा। गैर कानूनी अफ़गानियों को निकालने की ज़िम्मेदारी इलाक़ा SHO को देने का ऐलान। कहा SHO अपने अपने इलाकों में मुकीम गैर कानूनी अफ़गानियों को निकाले। पेशावर हाई कोर्ट के सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक हुक्मनामे पर अमल दरामद का आगाज़।
IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अदालत के हुक्म की रोशनी में मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी हैं कि किसी भी सियासी जलसे, रैली या फिर लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों, मशीनरी और अमले का इस्तेमाल न होने दिया जाए। DIG सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा शाकिर हुसैन दावड़ का खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान को मुरासला लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सिर्फ सूबे के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम दे। KP पुलिस फोर्स का कोई भी एहलकार सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न ले। अगर सियासी सरगर्मियाँ सरकारी फ़राइज़ पर असरअंदाज हुई तो इसे कानून के ख़िलाफ़ तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि गवर्नर राज आइन में दर्ज है, ये मार्शल लॉ नहीं। नवाज शरीफ को 2 बार इक़्तिदार से हटाया गया। हमने तो नहीं कहा कि हम दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। आपने असम्बली छोड़ी और कहा कि हम नहीं खेलते। ये सियासत नहीं, हमने भी जेलें काटी हैं। इन बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आगे बढ़ें, खुदा के लिए मुल्क का सोचें। मिल बैठ कर मामला हल करना सियासी असलूब है। चढ़ाइयाँ करने और धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं दे रहा। सूबा गवर्नर राज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का खात्मा हो। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा ऐवान को मजबूत करने की बात की है। ऐवान में झगड़े होते हैं, आप लोगों ने भी एहतजाज किया। इतनी तकसीम पैदा ना करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। क्या आपके वज़ीर आला ने नहीं कहा था कि टांगे तोड़ देंगे? आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। अगर इत्तफाक ना करने वाला गद्दार है तो ऐसे नहीं हो सकता। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि अपोजिशन लॉबी में ये कहा गया था कि हम स्पीकर चेयर तक जाएंगे। फिर कहा गया कि हम पब्लिक को इस्तेमाल करके कौमी असम्बली और सेनेट नहीं चलने देंगे। रियासत और पार्लियामान के खिलाफ बातें करना गैर मुनासिब है। हम सब मिलकर इस तरह के मामलात को रोकेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद अचकज़ई अगर कहे कि ऐवान को नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या है? आप हुकूमत की साइड ना लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। आपके आधे वज़रा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर तुले हैं। आप कानून के मुताबिक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करने। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और मैंने बातचीत करने की बात की। आप वॉकआउट करके चले जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। आप कमेटीज़ में आए और अपना किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि गवर्नर राज लगा तो हालात संभाले नहीं जाएंगे। एहतजाज का हक पार्लिमानी और जमहूरी है। पार्लियामेंट में तकरीर करना, सियासी बात करना अलग अलग चीज़ें हैं। माजी में साबिक वज़ीर आज़म ने जो लहजा इस्तेमाल किया वो आपके इल्म में है। बैरिस्टर अकील ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। बताया जाए किस हैसियत में बात की गई। खैबर पख्तूनख्वा को आज तक NFC से हिस्सा और आबपाशी का खालिस मुनाफा नहीं दिया गया। चीज़ें इस तरह बढ़ेंगी तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबा हज़ारा के क़याम के लिए दरकार आइनी अमल फौरी तौर पर शुरू करने से मुतालिक मुश्तरका करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद का मकसद हज़ारा डिवीज़न को अलहदा सूबे का दर्जा देने के लिए आइनी और इंतज़ामी तकाज़े मुकम्मल करना है। करारदाद हुकूमती रुकन नज़ीर अब्बासी ने पेश की। पीपल्स पार्टी के रुकन अहमद कुंडी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सज्जादुल्लाह ने हिमायत की। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में क्रैकडाउन। 24 घंटों में 63,970 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान। 8,42,90,000 रुपए के जुर्माने। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब के मुताबिक 23,904 गाड़ियाँ पंजाब के मुख्तलिफ थानों में ज़ेर तहवील हैं। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 28,000 चालान। 4,312 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान के इलाकों में ड्रोन्स का इस्तेमाल। ट्रैफिक क्विक फोर्स की टीमें भी तश्कील। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मैनहोल में गिरकर जान देने वाले बच्चे की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई।
मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और इलाका मकीनों की शिरकत। बच्चे के नाना ने मेयर कराची से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा, वोट लेने के लिए सब आते हैं लेकिन हमारी मदद को कोई नहीं आया। बच्चा मैनहोल में गिरने के वाक़े पर सिंध असम्बली और कराची सिटी कौंसिल में अपोजिशन का एहतजाज। शर्जील मेमन ने जवाब में कहा कि वाक़या मुजरिमाना गफलत है, ज़िम्मेदारों का तयन ज़रूरी होगा। निजकारी कमीशन का इजलास। सरमायाकारी कमेटी की 3 सरकारी इदारों को निजकारी प्रोग्राम में शामिल करने की सिफारिश। पाक मेटल्स लिमिटेड, पाकिस्तान मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शामिल। सिंध इंजीनियरिंग और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को निजकारी प्रोग्राम से खारिज करने की सिफारिश। सेनेट इजलास में इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट में तरमीम का बिल पेश। सेनेटर अनूश रहमान का पैका में तरमीम का बिल मुतालिका कायमी कमेटी के सुपुर्द। बिल में तजवीज़ किया गया कि सर्विस प्रोवाइडर मजाज इदारे की जानिब से मवाद हटाने या फिर ब्लॉक करने की दरख्वास्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। सर्विस प्रोवाइडर मवाद हटाने या ब्लॉक करने में नाकाम रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान के महकमा तालीम ने नए तालीमी साल के लिए निसाब को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया। जमात अव्वल से 12वीं तक नाजरा कुरान मजीद और तर्जुमा कुरान मजीद की तालीम को बाकायदा निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा। 6ठी से 8वीं जमात तक कंप्यूटर एजुकेशन की नई किताब होगी। सोशल मीडिया के मुस्बत और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के फ़रोग के लिए 6ठी से 12वीं जमात तक अलहदा निसाबी किताब भी तैयार। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास में मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा पर बानी पीटीआई का पैगाम ठीक तरह से ना पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। सलमान अकरम राजा ने मिशाल यूसुफजई के इल्ज़ाम को झूठ पर मबनी करार दिया। कहा, जब तक बानी पीटीआई का हुक्म होगा अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूँगा। ये कोई दूर की बात नहीं, बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। कौम परस्त सियासतदान सहाफ़ी खान अब्दुल समद खान अचकज़ई की 52वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम आज कोयटा के अयूब स्टेडियम में दोपहर 1 बजे जलसा होगा। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई और दीगर मुकर्ररीन खिताब करेंगे। बनू के इलाके ममशखेल में साबिक पुलिस एहलकार फरीद खान के घर पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पीर के सुबह इस इलाके में एक पुलिस एहलकार को दहशतगर्दों ने शहीद किया था। तुर्की के वज़ीर तवानाई अल्परसलान बरकतान वफ़द के साथ इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक और पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रैकोडिक मंसूबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए महकमा रेलवेज़ ने नौकुंडी से सिब्बी तक 600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज़ इमरान हयात खान ने बताया कि रेलवे लाइन बैरूनी ममालिक से मंगवाई जाएगी। ट्रैक अपग्रेडेशन का काम आइंदा बरस फरवरी में शुरू होगा। $360 मिलियन के अखराजात आएंगे। मनसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप अफगानिस्तान से आने वाले तमाम तारिकीन वतन का बगौर दोबारा जायज़ा ले रहे हैं। कौमी सलामती को ख़तरे में डालने वाले किसी भी शख्स को निकाल दिया जाएगा। गुनाहगज़ीनों के तमाम फैसलों और खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ों का इजरा रोक दिया है। ये भी कहा कि ट्रंप की मजमूई तौर पर सेहत बेहतर है। ट्रंप का MRI एहतियाती तौर पर किया गया। बरतानिया में आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। मकामी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी का इम्कान है। दर्जा हरारत -2 डिग्री तक जा सकता है। क्रिसमस से कबल मुतालिबात के हक में इंग्लैंड के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया।
हड़ताल 17 से 22 दिसंबर तक की जाएगी। कहा, बरतानवी हुकूमत डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे में नाकाम रही। हुकूमत डॉक्टर्स की मुलाजमतों के बहरान को दूर करने के लिए काबिल एतबार मनसूबा पेश करने में नाकाम रही। हुकूमती रवैये के सबब हड़ताल करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की अपने मुतालबात के हक़ में ये 14वीं हड़ताल होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर्स NHS की मेडिकल वर्कफोर्स का तकरीबन निस्फ हैं। बांग्लादेश की अदालत ने बदउनवानी के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की भांजी बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ट्यूलिप सिद्दीक को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। 1 लाख टका जुर्माना भी आयद। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह सज़ा में शामिल होंगे। मुकदमे में शेख हसीना को 5 साल, बहन शेख रेहाना को 7 साल और दीगर मुल्ज़मान को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। इन तमाम अफराद पर असर और रसूख के इस्तेमाल से ढाका के डिप्लोमेटिक एरिया में प्लांट लेने का इल्ज़ाम है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम में सज़ाए मौत और बदउनवानी के मुकदमे में 21 बरस कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा को अस्करियत से पाक और हमास को गैर मुसल्लह करने के अज़्म पर तबादला ख्याल किया। आम नुमाइंदे को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुस्तक़बिल करीब में वाइट हाउस मदऊ कर लिया। इससे पहले ट्रंप ने एक बयान में इसराइल पर शाम से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर भी जोर दिया था। हांगकांग में एक 80 रूल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में बुध को लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 111 हो गई। 40 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। 151 तादाद हो गई। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इमारत में नाक़िस सामान का इस्तेमाल आग फैलने का सबब बना। वाक़ई की तहकीकात में तामीराती कंपनी के डायरेक्टर्स और इंजीनियर समेत 14 अफराद गिरफ्तार किए गए। इमारत की तलाशी का अमल मुकम्मल होने में 3 हफ्ते लग सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का 54वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुबई, अबू धाबी और दीगर अमाराती रियासतों में जश्न, आतिशबाजी। पाकिस्तानी भी अमाराती कौमी दिन के जश्न में आगे आगे। पाकिस्तानी बरादरी का दुबई को मज़ीद सरसब्ज बनाने का आज़म। अमाराती 54वें कौमी दिन पर 54 पौधे तकसीम। ऑस्ट्रेलिया ने 40 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 150 रन बनाए। फवाद आलम ने 24, अब्दुल रज़ाक ने 19 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 19वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची के मकामी होटल में IMC ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब। इवेंट में शरीक टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशल्स की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मेहमान खुसूसी। गैर मुल्की खिलाड़ियों का गीतों पर रक़्स। श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन रज़ा की शानदार कारकर्दगी। मास्टर 2 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। हसनैन ने 94 किलोग्राम कैटेगरी में 250 किलोग्राम डेड लिफ्ट समेत 570 किलोग्राम वज़न उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया।